Hello students. Now in this lecture we will discuss about addition, subtraction, multiplication and rationalization of the surds. सर्ड्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनका मल्टीप्लाई होता है और कैसे उनको रेशनलाइज कराते हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐड करेंगे पहले। ऐड द इसका फर्स्ट पार्ट इज गिवन 3√2 प्लस 5√3 एंड माइनस 4√3 माइनस 2√2। ये टू पार्ट्स गिवन है, इन दोनों पार्ट्स को ऐड करना है। देखें कैसे करेंगे। 3√2 प्लस 5√3 प्लस माइनस 4√3 माइनस 2√2। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 3√2 प्लस 5√3, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन लगा हुआ है, इसलिए इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज और अंदर वाले साइन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। एज इट इज लिखेंगे माइनस 4√3 एंड माइनस 2√2। अब कैसे करेंगे इनको सॉल्व। जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लेंगे। कौन कौन से होंगे। 3√2 एंड 2√2, इनको एक साथ ले लेंगे। 3√2 माइनस 2√2 एक साथ ले लिया, प्लस 5√3 माइनस 4√3 इनको एक साथ ले लिया। 3√2 माइनस 2√2, ये √2 जो है आपका 3 टाइम्स है और ये √2 आपका 2 टाइम्स है, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो बचेगा 1, दैट मीन्स ये आएगा 1√2 प्लस 5√3 माइनस 4√3 करेंगे तो 5 माइनस 4 करेंगे तो बचेगा 1, दैट मीन्स आएगा 1√3। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा √2 प्लस √3, दैट इज योर आंसर। Now second part is given 6√3 plus 5√5 minus 4√7 and √3 minus 4√5 plus 3√7, इनको ऐड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 6√3 प्लस 5√5 माइनस 4√7 प्लस √3 माइनस 4√5 प्लस 3√7। वही वर्किंग करनी है आपको। जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेंगे। कौन कौन से होंगे। 6√3 एंड √3, इनको एक साथ ले लेंगे, प्लस √3 5√5 एंड माइनस का 4√5, इनको एक साथ ले लेंगे। अब बचेगा हमारे पास माइनस का 4√3 प्लस माइनस 4√7 प्लस 3√7, इनको सॉल्व करेंगे। 6√3 और ये गिवन है 1√3, ये आपका 6 टाइम्स है और ये है आपका 1 टाइम, तो 6 प्लस 1 दैट इज 7, 7√3 प्लस 5√5 माइनस 4√5 करेंगे तो 5 माइनस 4 करेंगे तो बचेगा 1, 1√5 माइनस 4√7 प्लस 3√7, ये आपका माइनस 4 है और ये प्लस का 3 है, दैट मीन बचेगा -1, तो -1√7। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। 7√3 प्लस √5 माइनस √7, that is your answer. Now next question,
सिंप्लीफाई, इसमें 4 पार्ट्स गिवन है, इनको सिंप्लीफाई करना है। देखें ध्यान से कैसे करना होता है। इसके लिए आपने कुछ आइडेंटिटीज जो क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7 में पढ़ी होंगी ऑलरेडी। क्या होती है देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी, a माइनस बी। नेक्स्ट आपके पास हो सकता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसका फॉर्मेट ये दे रखा है। तो अगर क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में दे रखे हैं तो उनको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा इसका, √5 माइनस √3 इंटू में √3 माइनस √2, इनको सिंप्लीफाई कराना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, पहले √5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कराएंगे। कैसे करेंगे ध्यान दें, √5 इंटू √3 माइनस √2, इस √5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कराएंगे। करा दिया, माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगाएंगे। अब इस √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कराएंगे, √3 इंटू √3 माइनस √2। फर्स्ट √5 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करा दिया, हो गया। इसके बाद माइनस √3 लिखा हुआ है, तो माइनस √3 लिखेंगे, और इस माइनस √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कराएंगे, हो गया। अब कैसे करेंगे, इस √5 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो आपको मिलेगा √15। जब रूट का मल्टीप्लाई रूट से कराते हैं और डिजिट्स डिफरेंट होते हैं तो उन डिजिट्स का मल्टीप्लाई करा करके उसको रूट के अंदर पुट करते हैं। तो देखिए ये भी रूट है, ये भी रूट है, लेकिन दोनों के अंदर जो डिजिट्स लिखे हुए वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो उन डिजिट्स का हमने मल्टीप्लाई करा दिया और उसको रूट के अंदर पुट कर दिया। माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा देंगे। √5 का मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे तो मिलेगा आपको √10 माइनस इस √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कराएंगे और साथ में माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो आपको मिलेगा 3। रूट का मल्टीप्लाई रूट से करते हैं। रूट आपका रिमूव कब होता है, जब रूट के अंदर डिजिट्स आपके सेम होते हैं। देखिए ये आपका √3 है, ये भी आपका √3 है, सेम डिजिट दे रखे हैं, तो आपका रूट जो है वो हट जाएगा, केवल डिजिट आ जाएगा यहाँ पर। आगे कैसे करेंगे, माइनस √3 का मल्टीप्लाई माइनस √2 से कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, √3 इंटू √2 करेंगे तो मिलेगा आपको √6। अब इसमें देखें ये आपके लाइक टर्म्स नहीं दे रखे हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए यही आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ वी टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज गिवन √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। ये क्वेश्चन गिवन है आपको। अब देखें क्या इस टाइप का कोई फार्मूला होता है, देखें ध्यान से, a माइनस बी ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर डिजिट सेम है तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये √11 दे रखा है, ये भी आपका √11 दे रखा है, ये √7 है, ये भी आपका √7 है। a प्लस बी ए माइनस बी, बीच में प्लस साइन होता है और माइनस साइन होता है, बीच वाला जो साइन होता है वो चेंज होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। उस केस में हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी वही बन रहा है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है वो इसके टाइप का दे रखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू होगी √11 और b की वैल्यू होगी √7। क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर ऑफ √11 माइनस स्क्वायर ऑफ √7। जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल डिजिट बचता है।
तो रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 7 और 11 माइनस 7 करेंगे तो बचेगा 4. दैट इज योर आंसर. नाउ वी स्टार्ट थर्ड पार्ट. व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज गिवन रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर. रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन गिवन है. अब देखें इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी. a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यहां पर a की वैल्यू कितनी है? रूट 5. यहां पर b की वैल्यू कितनी है? रूट 3. फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. करेंगे इसके अकॉर्डिंग. दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3. आगे सिंप्लीफाई करेंगे. रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू, आपको हमने बताया था कि रूट्स के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स दे रखे हैं तो जब उनका प्रोडक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो रूट के अंदर रहता है. तो यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? 5 3 जा 15, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 रूट 15. दैट इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे. फोर्थ इज गिवन 4 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 माइनस 4 रूट 2 का होल स्क्वायर. तो सिंपल है. इसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ये लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर. दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. क्या मिलेगा यहां पर? स्क्वायर ऑफ 4 रूट 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 5 रूट 3 प्लस 2ab. तो ये आएगा 2 इंटू 4 रूट 2 इंटू 5 रूट 3 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर. क्या मिलेगा? स्क्वायर ऑफ 5 रूट 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 रूट 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब बचा हमारे पास माइनस 2ab. तो माइनस 2 इंटू 5 रूट 3 इंटू 4 रूट 2. अब देखो जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ 2 इंटू 4 रूट 2 इंटू 5 रूट 3 और ये लिखा हुआ माइनस 2 रूट 5 इंटू 3 इंटू 4 रूट 2. ये आपका निगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया. ये हो गया कैंसिल आपका. बाकी जो बचे हुए हैं उनको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे. 4 रूट 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा. जब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, केवल डिजिट बचता है. तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 2 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16. दैट मीन 16 2 जा 32. 16 2 जा 32 प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 25 3 जा 75 प्लस एज इट इज यहां पर आ जाएगा 75 और प्लस यहां पर हो जाएगा 32. इनको प्लस करेंगे 32 प्लस 32 64, 75 प्लस 75 150 प्लस करेंगे तो 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 मिलेगा. 6 प्लस 5 करेंगे 11 आएगा और 1 1 2. तो फाइनल आंसर आएगा आपका 214. तो ये आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया. स्क्वायर में कैसे ब्रेक करते हैं या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. अब और इसी से रिलेटेड
कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जिनको रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं उनको सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं देखें जरा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 5 अपॉन 4 प्लस रूट 3, 5 अपॉन 4 प्लस रूट 3। इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कराना है। तो जब रेशनलाइज कराते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराते हैं। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी शर्ट्स का जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका जो मिडिल वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है। 4 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है, 4 प्लस रूट 3, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 माइनस रूट 3। तो 4 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराते हैं। डिनोमिनेटर गिवन है आपका 4 प्लस रूट 3, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 माइनस रूट 3। तो 4 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करा दिया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 माइनस रूट 3 से, 5 इंटू 4 माइनस रूट 3 अपॉन में देखें जरा ध्यान से। जितने भी रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। जितने भी रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस होंगे उन सभी में डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। दैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें थोड़ा ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी में आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, तो हो गया 4 स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है रूट 3 का होल स्क्वायर। इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 5 4 जा 20 माइनस 5 रूट 3 टोटल अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये आंसर आ गया आपका 20 माइनस 5 रूट 3। 16 माइनस 3 करेंगे तो मिलेगा आपको 13। दैट इज योर आंसर। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी पर बेस्ड इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। इसमें भी आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कराना है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। दैट मीन्स जो बीच वाला साइन है उसको चेंज करते हैं, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। यहाँ पर माइनस साइन है तो इसका कॉन्जुगेट आएगा जो प्लस में आएगा। क्या मिलेगा, 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। जरा ध्यान देखें, न्यूमरेटर को अगर देखेंगे तो दोनों ब्रैकेट में प्लस साइन यूज हो रहा है, दोनों ब्रैकेट में प्लस साइन यूज हो रहा है और दोनों ब्रैकेट्स के जो डिजिट्स हैं वो सेम है। इसका मतलब क्या होगा, अगर लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो ये हो जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 2 प्लस रूट 3, स्क्वायर ऑफ 2 प्लस रूट 3 अपॉन में आते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स a की वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b की वैल्यू है रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab टोटल अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस
2 टू जा 4, 4 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 1, और सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 1 लिखा हुआ है, तो किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वो एज इट इज नंबर आता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता। दैट मीन्स आपका आंसर होगा 7 प्लस 4 रूट 3, दैट इज योर आंसर।